हेलो दोस्तों, सरकारी नौकरी तक पर आप लोगों का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं सरकारी नौकरियों में ओबीसी आंकड़े जो उसके बारे में गवर्नमेंट कर रही है, उस पे हम बात करने वाले हैं। तो हम जानते हैं क्या है गवर्नमेंट का प्लान। गवर्नमेंट क्या चाहती है, जो पिछले 10 वर्षों में यानी कि 2010 से लेकर 2020 तक की बातें हो रही हैं, इसमें जितनी भी जो ओबीसी कास्ट से जितने भी मतलब आप अगर देखा जाए तो जितनी भी वैकेंसियाँ खाली रह गई हैं, तो उनका प्लान है कि इन वैकेंसियों पे काम किया जाए और इनको फिल किया जाए। योगी सरकार के मुताबिक अगर देखा जाए तो समूह का से लेकर घा तक के जितने भी वैकेंसियाँ हैं, अगर हम देखें अपने यूपी में, तो ओबीसी के 79 उपजातियाँ इसमें शामिल हैं और 2010 से 2020 तक इनमें बहुत सारे कुल जो विभागों में नियुक्तियाँ हैं वो कम रही हैं। इनके संबंध में अगर बात करें 83 विभाग 83 विभागों में से 40 के अधिकारियों की एक बैठक 23 अगस्त की बाकी और 24 अगस्त को बुलाई गई, यानी कि आने वाले नेक्स्ट वीक मतलब इसी वीक में बैठक होने वाली है। और इससे कितने से कितना लाभ मिलता है, क्या होता है, तो एक प्रकार से आने वाली गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। ठीक है, तो इसमें मंडल कमीशन का फ़ायदा किस माना, मतलब मंडल कमीशन के बारे में बातें की जाएंगी। और मंडल कमीशन बेसिकली ओबीसी के लिए ही था। तो अगर 27% ओबीसी आरक्षण को 3 भागों में बांटा जाता है, तो इनकी लाभ उन जातियों को भी मिल सकता है जो आरक्षण के दायरे में रहते हुए भी उनका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, तो अपेक्षाकृत सबल माने जाने वाली जातियों को झटका लग सकता है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि समाजवादी पार्टी जो देखा जाए ओबीसी का सबसे बड़ा वोट बैंक है, उनके साथ भी एक प्रकार से अगर एक खेल खेला जा रहा है। और साथ ही साथ बसपा बहुजन समाज पार्टी के साथ भी एक बहुत बड़ा एक वोट बैंक के रूप में या जाति वोट बैंक के रूप में देखा जा सकता है इस चीज़ को। आरक्षण का जो एजेंडा है, ये तो बहुत पुराने एजेंडे हैं, हर समय इन सब चीज़ों पे बात चलती रहती है। उत्तर प्रदेश में यादव वर्ग जो समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता है, उसमें कहीं चौरसिया, कुशवाहा, जाट, सोनार, कर्मी ये सारी भी शामिल है। तो भाजपा का सिंपल सा 2024 का मोटो है कि सबसे पहले ऑल रिलीजन या ऑल कास्ट इन सबको एकल करके उन पे थोड़ा सा काम करना, जिससे कि आने वाले समय में ये सारे एक हो सकें और 2024 का जो चुनाव है फिर से भाजपा के हाथ में आए। तो ये मेन वोट बैंक में देखा जाएगा कि 79 उपजातियाँ हैं ओबीसी की। 79 इज़ नॉट अ लेस अमाउंट। ठीक है, अगर यूपी में देखा जाए तो यूपी में जनरल में तो आपको पता है कौन आता है, वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारे गेम प्लान हैं। तो एक छोटा सा न्यूज़ था जो हमें लगता था कि आप लोगों को तक पहुंचाना चाहिए। तो ये आने आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और हो सकता है बहुत सारी वैकेंसियाँ भी आएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो भैया।